हेलो गाइस। सो आज मैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का पॉडकास्ट लेके आई हूँ एंड वेरी क्विकली आई थिंक इन 5 मिनट्स हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो जब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स के बारे में तो सबसे पहली चीज़ आती है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। सो दीज आर नॉट जस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जबकि ये काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ भी होते हैं। और ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप प्रोटोजोआ बोल दो, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरसेस या फिर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। जब हम उसके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है और विटामिन B12 को एनरिच करता है। उसके बाद आता है आपका डोसा इडली, जो कि फर्मेंट होता है बैक्टीरिया से। सिमिलरली जो डो आपका ब्रेड बनाता है वो होता है बेकर्स ईस्ट, और बेकर्स ईस्ट जो होता है वो होता है सेक्रोमेसिस सेरेवेसी। वैसे ही टॉडी एक जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है साउथ इंडिया का, और ये होता है फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम पाम्स। वैसे ही आपके माइक्रोब्स जो है सोयाबीन में, फ़िश में और बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करने में यूज़ होता है। जब हम चीज़ की बात करते हैं तो स्विस चीज़ एक बहुत ही फेमस चीज़, जिसमें आपको वो छोटे छोटे गोले गोले से दिखते हैं, वो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, और ये आपका प्रोड्यूस करता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। वैसे ही जो रॉकफोर्ड चीज़ है वो आपका राइपेंड होता है बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगी, और ये फंगी जो है उसको पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। वैसे ही जब हम बेवरेजेस की बात करते हैं तो बेवरेज में एक तो आता है आपका डिस्टिल्ड बेवरेजेस, जिसमें अल्कोहल की कंटेंट ज़्यादा होती है। ये होते हैं आपके विस्की, ब्रांडी और रम। और एक होते हैं आपके विदाउट डिस्टिलेशन, वो होते हैं वाइन और बियर। वो थोड़े से कम अल्कोहल के कंटेंट होता है उसमें। ये आपका अल्कोहल भी आपका ब्रूअर्स ईस्ट करता है, और ब्रूअर्स ईस्ट भी सैक्रोमेसिस सेरेवेसी ही होता है। जब एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो दे आर केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, और ये चीज़ आपने सबसे पहले डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब वो स्टेफेलोकोकाई पे वर्क कर रहा था। उसने देखा कि स्टेफेलोकोकाई पे जब वो पेनिसिलियम नोटाटम का जो मोल्ड ग्रो होता है तो फिर स्टेफेलोकोकाई ग्रो नहीं किया, तो उनको पता चला कि ये कुछ उसको इनहिबिट कर रहा है ग्रो होने के लिए। फिर आए आपके पिक्चर में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी। इन्होंने एक्चुअली पता किया कि हाँ, ये एंटीबायोटिक को कैसे यूज़ किया जाए, और इन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रीट भी किया। इस वजह से जो है आपके 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला वो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को। एंटीबायोटिक्स जो है इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है हमें कुछ डिजीज़ेज़ को क्योर करने में, जैसे आपका होता है लेप्रोसी, जो कि होता है कुष्ठ रोग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, डिप्टीरिया दैट इज़ कालगोटू। जब हम कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स और एंजाइम्स की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर एक फंगी होता है, और ये आपका सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिडोबैक्टर एसिडी से आप समझ जाते हो कि एसिटिक एसिड है, ये बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो होता है, ब्यूटाइलिकम जो होता है, ये बैक्टीरिया है जो कि अभी ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे ही जो लाइपेजेस होते हैं वो डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, जो कि आपके ऑयली स्टेन्स को रिमूव करते हैं। और फिर जब हम बात करें बॉटल जूसेस की तो उसमें होता है पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस। और फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो है प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ क्लॉट बस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, जिन्होंने भी हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है उनका अंडरगॉन किया है। फिर जब हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है। ये प्रोड्यूस होता है एक फंगस से, और फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। लास्ट में हम बात करते हैं स्टैटिन्स की। स्टैटिन्स जो है वो एक ईस्ट प्रोड्यूस करता है, याद रखिए, मोनस्कस परफ्यूसिस। दे आर कमर्शियली यूज्ड होते हैं उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। और ये कैसे वर्क करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस के लिए। आखिरी में जब हम मतलब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो यही होती है कि आप सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्री या फिर फ्लोटिंग जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव कर देते हो सेडिमेंटेशन के थ्रू, प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू। और जो आपका सुपरनेटेंट होता है उसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज देते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप यूज़ करते हो माइक्रोब्स को। तो सबसे पहले तो आते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, जो कि फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स किसके साथ, फंगी के साथ। ये क्या करते हैं, ये BOD को रिड्यूस करते हैं। BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो होता है ये एक टेस्ट होता है कि एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में कितना पॉल्यूशन है। अगर उसमें ज़्यादा BOD है तो फिर वो ज़्यादा पोल्यूटेड होगा,
BOD बेसिकली होता है कि कितना ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होगा कंप्लीट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उस वाटर बॉडी में, उसको कंज्यूम करके ऑक्सीडाइज करने के लिए बाय बैक्टीरिया। और जब हम BOD को ट्रीट कर देते हैं तो फिर हम उसको पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं दे आर अलाउड टू सेडिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज होता है ना उसको हम जो है रखते हैं एज एन इनोक्यूलम, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं ताकि जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया हो वो उस एरोबिक बैक्टीरिया और उसके साथ जो फंगस थे यानी कि फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर सके। तो हो गया हमारा ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी पूरा, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और इससे आप काफ़ी अलग अलग तरह के गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। बायोगैस हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अब हम आते हैं कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है। आपने मिथानोजेंस के बारे में तो सुना ही होगा, मिथानोबैक्टीरियम के बारे में, जो कि एनारोबिक स्लज के मतलब एनारोबिक स्लज में ज़्यादा पाया जाता है। ड्यूरिंग दिस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये आपके जो मिथानोजेंस होते हैं ये पाए जाते हैं, और आपके कैटल के रूमन में भी पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे फीड ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, और उस सेल्यूलोजिक मटेरियल को ये बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट करता है। जब उसको काइंड ऑफ डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद आपका जो उनका जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का, उससे आपको मिलता है बायोगैस। अब हम बायोगैस प्लांट की जब बात करें तो उसमें एक कंक्रीट टैंक होता है, अराउंड 10 to 15 फीट डीप होता है, और उसमें एक फ्लोटिंग टैंक होता है, फ्लोटिंग कवर होता है। ये फ्लोटिंग कवर जो है वो राइज़ करता जाता है जैसे जैसे आपका ये क्या कहते हैं गैस प्रोड्यूस होती है, और उसके पास एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू आपका ये हाउसेस में और अलग अलग जगहों पे जाता है। एंड में जो स्लरी आपकी बचती है उसको हम जो है आउटलेट से रिमूव कर देते हैं और फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। अब आप इंस्टीट्यूट्स को याद रखिएगा कि IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये दो जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। जब हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की, तो बायो कंट्रोल होता है कि बायोलॉजिकल मेथड जो कि आपका प्लांट डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करे। अब एक फार्मर चाहता है कि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे और आपके पेस्ट जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट ना हो, लेकिन आपका प्लांट भी ना मतलब प्लांट भी बचा रहे और पेस्ट भी बचा रहे, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं कंट्रोल एजेंट की, तो होता है आपका लेडी बर्ड जो कि एफिड्स को कंट्रोल करता है, और ड्रैगन फ्लाइज जो कि मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करता है। फिर बात आती है बीटी टॉक्सिन, जो आपके बैसिलस थुरिनजेनेसिस होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये आपके जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं प्रोटॉक्सिन्स होते हैं। ये आपके जो इंसेक्ट है, जो लार्वा है, जो कैटरपिलर का लार्वा है, उसके गट में जाके अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होते हैं, और उनके गट के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उस पर जाके परफोरेशंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कैटरपिलर मर जाता है। तो इसके कारण आपका जो प्लांट है वो बच जाता है उस पर्टिकुलर कैटरपिलर से। तो ऐसे ही आपका बीटी कॉटन जो है वो बनाया जाता है। फिर जब हम बात करते हैं फॉर प्लांट डिजीज़ की, जो एक होता है फंगस ट्राइकोडर्मा। ये क्या होता है? एक फ्री लिविंग फंगस होता है, और ये रूट इकोसिस्टम्स में बहुत कॉमन होता है। बैक्यूलोवायरस भी एक पैथोजन ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। ये होते हैं जो बैक्यूलोवायरस के जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है वो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वाला। ये जो जीनस होता है ये होता है स्पीशीज़ स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम, वो पर्टिकुलर को ही अटैक करेगा, सबको नहीं। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आखिरी में जब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र्स में एक तो आ जाते हैं आपके एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, जो कि आपके बैक्टीरिया फ्री लिविंग हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड बायो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनहांस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। माइकोराइजा दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विथ प्लांट, एंड बहुत सारे जो मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंगल सिम्बायंट जो होता है वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, और इससे प्लांट को क्या क्या बेनिफिट होता है? दिस इज़ लाइक रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, और इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ तो होता ही है। साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स हैं एनीबीना नॉस्ट्रोक ऑसिलेटोरिया, ये बेसिकली पैडी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, और दे
ऐड दी ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल और इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलिटी। सो ये पूरा चैप्टर हुआ फिनिश। आप इस पॉडकास्ट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।